जहां पूरे देश में घातक कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना पेशेंट्स का नाम तक जाहिर नहीं किया जा रहा। वहीं कोविड-19 के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इन हॉस्पिटल्स के आइसोलेशन वार्ड के नज़दीक तक किसी को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। शुक्रवार को पहले तो दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से फ़ोन पर की गई बातचीत का ऑडियो सामने आया, जिसमें पॉजिटिव पेशेंट अपनी परेशानियां बता रहा है। वह कह रहा है कि यहाँ हमें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा। सलामकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई आप पहले से बताओ हमें क्या मसला है। जी भाई, मैं हमें यहाँ पे भाई 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में। ठीक। 3 दिन से यहाँ पे कोई नहीं आया। कल आया था एक बंदा, पता नहीं डॉक्टर था कुछ था, कल आया था। लिख के लिया किसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें बोला कि हमारे यहाँ पे 11 साल का बच्चा है और मेरी माँ है। ठीक। उनको खांसी है, हमें थोड़ा सा दवाई दो जिससे कि खांसी रुक जाए, या कुछ हमें दवाई दो जिससे कि ये ठीक रहे, आराम करे। उसने कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है। मैंने उसे बोला कि अगर दवाई नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे क्यों लाया, ये क्या करना। अगर हमें क्वारंटाइन ही करना था, घर पे ही क्वारंटाइन करते हैं, हम घर पे ही मार जाते। मतलब आपका जो टेस्ट है वो उससे पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। हम घर के सात बंदे हैं, पॉजिटिव है हमें। बाकी घर वाले वो दूसरी जगह है, हम यहाँ पे हैं। खाना उनको मैंने कल बोला डीएमओ का साहब को भी मैंने कहा कि खाना जो आ रहा है वो ठीक से नहीं आ रहा है। उसने वहां से बोला कि हम आपको 5 स्टार का खाना नहीं देंगे। मैंने उन्हें बोला कि हमें 5 स्टार का नहीं चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप भेज रहे हो दरवाजे के अंदर जो भेज रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए कि हम खा सके। उबाल के होना चाहिए, पका के होना चाहिए, जैसे कि हम खा सके, 11 साल का बच्चा खा सके, मेरी माँ खा सके, मेरी बहन खा सके। आप खुद ही देखिए, हम जो वहां से खाना आता है हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकते हैं। क्यों? खाने के लायक नहीं होता है, उसमें कीड़े निकलते हैं, उसमें वो खाने के लायक नहीं होता है। चाय आती है वो ठंडी होती है, हम ब्रेड बेचते हैं वहां से, वो ठंडा होता है। हम नहीं बोलते हैं नहीं कि हम वो, लेकिन अच्छा हमें 5 स्टार का खाना दे, हमें ये दे, हमें वो खाना दे जो हम हमारी सेहत को बना सके, जो हमारी सेहत को आगे ला सके। वो ये वहां से बोल रहा है इसकी खाली दवा है, खाली दुआ। अगर दुआ ही देनी थी तो हम घर पे भी दवा खुद को दे सकते थे, फिर यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। आज सुबह की बात मैं बोल रहा हूँ, आज सुबह की मैंने इन्हें बोला था, जब चाय आई सुबह उनको बोला मुझे हमें पानी चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है। सुबह से 1:30 बजे पानी का रैकेट पहुंचा, वो भी 11 बंदों के लिए 8 बोतल। मैंने वो फिर जब उनके साथ गुस्सा किया, फिर उन्होंने 4 बोतल फिर से वहां से लाई। तब से अब तक कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। कल की बात, वो कल शाम को पानी आया, वो रिफल करके बोतल आई थी, जो हमने यहाँ से खाली बोतल भेजी थी वही रिफल करके वहां से लाई। जब मैंने सर को बोला, उसने बोला ऐसा होगा ही नहीं। वो बाहर निकला, पता नहीं वो गायब कहाँ से हो गया। फिर उसे कॉल की, उसने उठाया ही नहीं। अब बोले अगर इनको ऐसा ही करना था फिर हमें इस हॉस्पिटल में क्यों लाया, ही क्यों? अगर हमें मरना ही था हम घर पे भी मरते इस बीमारी से। अच्छा आप हमें बताएं, अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है आपको? कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। ये खाली बोल रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका खाली आप हाथ धो लीजिए, अपने खुद को साफ रख लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, बाकी इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। जो कि मैंने इन्हें बोला कि अगर खांसी है तो उसको क्या करेंगे, इसके लिए तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक दो ना, जो जिससे खांसी रुक जाए, जिससे कि पेशेंट आराम से रात को सो सके। पूरी रात मेरी माँ ने खा। अच्छा भाई हम समझ सकते हैं, आप हमें बताएं अगर इस वक्त थोड़ा जो मौसम है वो भी ठीक नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है, क्या उसका कुछ इन्होंने रखा है इंतजाम? कुछ नहीं रखा है सर। जो हमने घर से हमने कंबल मंगवाई, इन्होंने एक भी कंबल यहाँ से नहीं प्रोवाइड की सर। आप खुद ही देखिए, घर से हमने एक बंदे ने 2 कंबल लाई है, वो उसी के नीचे ना कोई शीट, ना बेड शीट, ना कुछ, ना सुबह से कोई सफाई वाला आया है सफाई करने। घर से हम कमल मंगवा रहे हैं, घर से हम सब कुछ मंगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। 3 दिन से मैंने बोल रहा हूँ कि हमें बेडशीट चाहिए, बेड हमें ठंडी देता है, कुछ नहीं। फिर सुबह घर वालों को कॉल की, उन्होंने वहाँ से कम्बल भेजी। आप ही बोले इंतजाम में क्या कर रही है यहाँ पे। अच्छा भाई ये हमें बताओ, ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल है सर।
आपने इससे पहले किसी को बोला था, मतलब शिकायत की थी आपने? हाँ सर, मैंने कल डीएमओ साहब को कोई कॉल की थी कल शाम को। उसने वहाँ से बढ़ा चढ़ा, उसकी कार रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसने वहाँ से बढ़ा चढ़ा के बोला कि मैं क्या करूँ, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप सर दरवाजे की बाहर की डिटेल आपको पता है, आप दरवाजे के अंदर जाइए ना, कि दरवाजे के अंदर ऐसा होता है पेशेंट के साथ या नहीं होता है। दरवाजे के बाहर आपको पेशेंट कुछ भी बोलते हैं, दरवाजे के बाहर आपको अपने मुलाजिम को ये भी बोलते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। आप दरवाजे के अंदर जाए ना, पेशेंट के पास जाइए ना, कि आपके साथ आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, पानी पहुंचता है नहीं पहुंचता है, खाना पहुंचता है नहीं पहुंचता है। वो तो आते हैं दरवाजे पर रख जाते हैं, हमें बुलाते हैं, हम खुद अपने बेड से उठते हैं और जाते हैं, लाते हैं, खाते हैं। देखो भाई, जो खाने के लायक नहीं होता है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। भाई हम आपको एक बात बताएंगे, आप बोला, मेरी बात सुनिए भाईजान, इनको बोला कि हमें बाथरूम में एक मग चाहिए जिससे कि हम अपने सर धो सके, हम चेहरा धो सके, वो भी ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सर। 11 बंदों के लिए 2 बाथरूम है, एक बाथरूम में गीजर नहीं है, यहाँ से बोलते हैं गर्म पानी रखे। अब 11 बंदे एक वॉशरूम क्या यूज करें सर। औरतें माँ है, बहन है, उनके भी अपने काम होते हैं, अपने मसले होते हैं। अब लड़का भी उसी बाथरूम में जाता है, औरत भी उसी बाथरूम में जाती है। मतलब आप हमें बताएं, जो आपको सबसे पहले जब आप पॉजिटिव निकले उस वक्त जो आपका मतलब जो आपकी हालत थी, क्या उसमें थोड़ा फर्क आया तब से कि आपको लग रहा है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है? अगर ऐसा ही हो रहा है सर, हमें इस वक्त इस स्टेज पे दिलासा चाहिए, दिलासा सर, दिलासा। हम पीछे जा रहे हैं, मुझे लगता है हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई दिलासा ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें सर। अगर डॉक्टर साहब आता है हमें दिलासा देता है, दवा से बढ़ के मुझे पता है दुआ की जरूरत होती है, वो दिलासा देता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, आप वहाँ अपने हाथ साफ रखो, सैनिटाइजर प्रोवाइड करता, कुछ यहाँ से प्रोवाइड ही नहीं है, ग्लव्स प्रोवाइड करता, कुछ नहीं है सर। कल मास्क उन्होंने भेजी है, वो खत्म हुई है, वो यूज एंड थ्रो है, एक बार की है वो सर। तब से कोई एडमिशन की तरफ से कोई बंदा ही नहीं आया सर। अब घर वाले मास्क भेज रहे हैं, उनको बोला मैंने सर कि खाना हमें अच्छा प्रोवाइड किया है। सर ने बोला वहां से कि हम आपको 5 स्टार का होटल ये नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैंने बोला 5 स्टार का होटल मुझे नहीं चाहिए, मेरे फैमिली को नहीं चाहिए, लेकिन जो आप भेजते हो वो खाने के लायक। क्या ऐसा नहीं हो सकता है अगर आपके घर वाले, आपने उनको बोला था कि आपके घर वाले अगर अथॉरिटीज को देंगे फिर आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या उन्होंने वहां से उन्होंने क्या रिप्लाई किया? मेरे पास कोई बंदा ही नहीं टिकता है, हमारे पास कोई बंदा ही नहीं टिकता है, हम किसे बोले सर, किसे बोले, आप ही बोले ना, खुदारा किसे बोले। या ऐसे भागते हैं जैसे कि हम कोई यहाँ से इनको खा जाएंगे सर। मतलब दिन में वहाँ पे कोई नहीं होता आपकी बात सुनने के लिए? कोई नहीं होता है, कोई नहीं। अगर हमें खुदा ना करे कोई इमरजेंसी आएगी ना किसी पेशेंट के साथ, तो हम खुदा पे, इस वक्त खुदा पे है। अगर इनको ऐसा ही करना था ना सर, तो हम घर पे ही मर जाते, घर पे ही हमारा। हम समझ सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आप इस वक्त इस बीमारी में हो, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाए। और साथ में हम जो अथॉरिटीज़ है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हम बोलते हैं, चाहे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, कि प्लीज़ मैं उनको बोलता हूँ सर, आपकी वजालत से अगर ये खाना नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमें किसी को होटल से अरेंज कराए। मैं अपनी फैमिली की तरफ से पूरी बिल देने के लिए तैयार हूँ। हमें वो खाना प्रोवाइड कीजिए, अपने पैसों से मैं अपने पैसे दूंगा, इनकी पैसे नहीं चाहिए, बस हमें ऊपर तक ला सके ना भाई। जो आपने हालात बोली ना, जैसे आपने बोला ना कि मतलब ये रखते हैं दरवाजे पर रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बोझ हो, आप लोग इनके लिए बोझ हो। इनको लग रहा है शायद ये इन्फेक्ट हो जाएंगे। सर इनको लगता है हम बोझ है सर, हमें घर पे रखने दिया। नहीं, घर पे नहीं, आपको शिफ्ट करेंगे जहाँ पे बाकी पेशेंट्स है इस वक्त पॉजिटिव केसेस, जहाँ पे उनका अच्छे से मतलब उनका लुक आफ्टर हो रहा है, वहाँ पे आप भी रहोगे। सर हम घर पे मर जाएंगे सर, अगर वो ये भी नहीं दे सकते सर, हमें एक सफिशिएंट पास दीजिए, हमारे घर वाले हमारे लिए खाना अरेंज करेंगे, बस उनके लिए थोड़ा हमें चाहिए सर, जैसे घर वाले ला सके। इस ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांधरबल ने आदेश दिया कि पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और चीज़ें सुनिश्चित की जाएं। इसके बाद शुक्रवार को एक व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल होकर फेसबुक पर आइसोलेशन वार्ड का लाइव नज़ारा दिखाया। उन्होंने अभी वीडियो बनाया जो अभी लाइव था, ये वो मुर्गे हैं, ये न्यूट्री है, ये साग है और ये चावल है।
तो अभी मैं दूसरे पेशेंट के पास जाता हूँ। असल में ये शायद आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दिखा रहे हैं ये मुर्गे हैं। ये मुर्गे नहीं है, ये न्यूट्री है। न्यूट्री है, मुर्गे के पीस नहीं है, न्यूट्री है, साग है। और आप खुद ही देख सकते हो तेल कितना है इसमें। जब जेके अपडेट ने इस बारे में हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर महराजुद्दीन से बात की तो उन्होंने माना कि वह खुद उस व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में लेकर गए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, जेके अपडेट से। अच्छा। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल एक फेसबुक लाइव हुआ था आइसोलेशन वार्ड से। हाँ, वो किस तरीके से हो पाया सर? वो किस तरीके से हुआ? सर ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी जुडिक्शन थी वहाँ पर, आपका सारा सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। किस तरीके से एक जर्नलिस्ट अंदर जाता है और वो लाइव करता है? हाँ, ये बात है। वो अगर आया जी, क्योंकि वो सेल्फ सोसाइटी का नंबर है यहाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ये क्या है डॉक्टर साहब, ये क्या लाइव हुआ है, ये पेशेंट ने क्या कहा। मैंने उसको कहा नहीं, हम इसको जो भी एसओपीज है, हम एसओपीज के हिसाब से हर एक चीज देते हैं यहाँ। तो उसे कहा नहीं, मैं आई वांट टू सी। तो मैंने कहा आप किट लगा, फिर आप देखो अगर ये हम देते हैं कुछ के नहीं, मगर आप तो किट नहीं सर, वो सारी बातें ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किस तरीके से एक जर्नलिस्ट को इस तरीके से आइसोलेशन वार्ड में जाने की परमिशन किस तरीके से दी गई, मैं उसकी आपसे वो जानना चाहता हूँ। मैंने कहा ना आपसे जी, ये उसने कहा कि मैं यहाँ बाशिंदा हूँ यहाँ का। आई केयर फॉर माय दीज कम्युनिटी मेंबर्स, सो I want to see whether they are taking anything or not. आप उसको बता देते हो, अगर देते हो तो वो कहते हैं ऐसे। मैंने उसको कहा कि मैंने कुक रखा है यहाँ अपने ही हॉस्पिटल में। हालांकि ये बाकी लोग तो यहाँ से उधर से लेते हैं। मैं सब कुछ आपकी बातें एग्री करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक आइसोलेशन वार्ड में, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि किसी पेशेंट का नाम नहीं बताना, किसी का कुछ नहीं करना, उस आइसोलेशन वार्ड से आपने किस तरीके से एक जर्नलिस्ट जो भी था उसको आपने परमिशन दी कि वो वहां से लाइव करे? नहीं, वो अंदर गया, मगर उससे ये न किसी पेशेंट का लिया कुछ, तो न किसी पेशेंट को दिखाया। आइसोलेशन वार्ड तो दिखाया, ये तो आप मानते हैं? सिर्फ एक चीज दिखाया, आइसोलेशन वार्ड भी नहीं दिखाया मेरे ख्याल में। इससे सिर्फ दिखाया वहाँ कि ये है, ये वहाँ लगा है, गीजर लगा है कि नहीं है लगा है। मतलब आप इसको नॉर्मल बात मानते हैं? हाँ, आपके लिए एक नॉर्मल मसला है, कोई खास बात नहीं हुई है इसमें? नहीं, गलत है, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। मगर ये आजकल के आपको पता है जर्नलिस्ट क्या करते हैं, इंसान को ब्लैकमेल कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है ब्लैकमेल। सर आपको किस तरीके से ब्लैकमेल किया उसने कि वो अंदर आइसोलेशन वार्ड में गया और उसने वहां से फेसबुक लाइव किया? हाँ, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? हाँ, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि आप वो आया कि ये कैसे हुआ, ये इसको आप क्यों नहीं देते हो, खाना वगैरह क्यों नहीं देते हो, ये क्यों होता है, आई समझ बात। तो उससे कहा ना, मैं देखना चाहता हूँ खुद। मैंने कहा इफ यू गो एंड सी, बट आफ्टर वेयरिंग इट एंड यू डोंट हैव टू शो द वार्ड एंड दिस पेशेंट। ओके सर, ओके डॉक्टर। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांधरबल शफाकत इकबाल ने जेके अपडेट से बात करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम।
सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, जेके अपडेट से प्रशांत भारद्वाज। हाँ जी। सर ये कल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल के आइसोलेशन वार्ड से एक फेसबुक लाइव हुआ है। अच्छा। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या आपकी नॉलेज में है वो चीज? नहीं, हमें नहीं पता है उसका, मुझे कोई बता रहा था। अलबत्ता किसी ने कोई वीडियो क्लिप कोई हमारे वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उस सिलसिले में मैंने सीएमओ को जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनको मैंने बोला था जाके आप देखो क्या मसला है, वो रिपोर्ट दे दो। तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया था कि सारा ठीक ठाक है वहाँ पे मसला, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो इंडेक्स उनको कोई भी किसी प्रॉब्लम नहीं है, वो रहना नहीं चाहते हैं। बेसिकली जो आज है आइसोलेशन में जो अब बातें कोविड पेशेंट्स को वो तंग आते हैं, वो सोचते हैं कि हमें घर नहीं छोड़ाया जाए। तो उस सिलसिले में आप देखा, बाकी हमारी जो अरेंजमेंट है वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में बिल्कुल इंटैक्ट है, सारा कुछ ठीक ठाक है। तो ऐसा कोई मसला है नहीं जिस तरह से कोई परेशानी की बात हो। सर सीएमओ से मेरी बात हुई है अभी, डॉक्टर महराज से। उन्होंने ये माना है कि वो खुद उस जर्नलिस्ट को जिसने ये लाइव किया है उसको अपने साथ ले गए थे। हाँ, तो अगर देखिए, अगर एसओपी जो होगा ये देखना पड़ेगा। अगर एसओपी अगर उसके खिलाफ वर्जी की होगी एसओपी की, तो उसका वो खुद जुर्मदार होगा। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए ना सर, जब कोविड-19 पेशेंट्स के नाम तक नहीं बताए जा रहे, तो आइसोलेशन वार्ड में किस तरीके से एक जर्नलिस्ट जाता है और वो वहां से लाइव करता है? उन्होंने आइडेंटिटी की है वो कोविड पेशेंट की। सर कोविड पेशेंट की आइडेंटिटी की कोई बात नहीं है यहाँ पर, वहाँ आइसोलेशन वार्ड का जो उसने फेसबुक लाइव किया है उसकी बात है। मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। होना चाहिए, जो भी होना चाहिए एसओपी के हिसाब से होना चाहिए हमारे नजरों में, ठीक है ना। जो भी तरीका होना चाहिए, तरीकाकार से होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए चीजें। मैं देख लूंगा क्या मसला है, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। इस वारदात की पूरी कड़ियों को जोड़कर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में किस तरह कोविड-19 गाइडलाइंस को दरकिनार रखते हुए मनमानी की जा रही है। यह भी जांच का विषय है कि एक व्यक्ति आइसोलेशन वार्ड का लाइव नज़ारा फेसबुक पर किस तरह से दिखा सकता है। वह व्यक्ति बाहर आकर कितने लोगों से मिला होगा, क्या उसकी कोविड-19 जांच करवाई गई? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांधरबल को देने ही होंगे। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल और हेल्थ डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेंगे? JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।